वो जैम बनाने के लिए फैक्ट्री में भी लकड़ियां ही उपयोग करता, जिसकी चिमनी से बहुत धुआं निकलता था। और उसके पास एक कार थी, वो भी चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। धनीराम के लालची और लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार धनीराम से उसके पड़ोसी चंदन ने कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियां जलाना बंद कर दो और खराब गाड़ी भी सही करवा दो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित करता है। और एक पेड़ ही होते हैं जो दूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिख रहा, अगर प्रदूषण होता भी तो मुझे क्या, और वैसे भी मेरे एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति में क्या फर्क पड़ेगा, मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़क कर वहां से धनीराम चला गया। चंदन सोचता है, लगता है इस मूर्ख को इसी के तरीके से सब उठाना पड़ेगा। अगले दिन से चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कचरा आया कहां से। फिर एक दिन उसने चंदन को बाग में कचरा फेंकते देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है क्या कचरा डालने की? चंदन, धनीराम भाई, वहां तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं, मेरे एक व्यक्ति से कहीं और कचरा डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है, इससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा, सारे के सारे अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचरे से जमीन अभी खराब हो रही है, उसके असर से सारे पेड़ खराब हो जाएंगे और आम नहीं आएंगे, इसलिए ये कचरा यहाँ डालना बंद कर। चंदन, पर तुम ये वायु प्रदूषण करना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूंगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब ये कि जैसे मेरे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, वैसे ही तुम्हारे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज्यादा वायु खराब हो रही है, और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें भारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, फेफड़े की खराबी, आंख का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जंतु, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने अकेले थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है। लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब मुझे समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूंगा, हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा।